Next topic, sustainable development. Already we learned that word in 10th class. What is sustainable development? Is that process or development which meets the needs of present generation with reducing the ability of future generation to meet their own needs. ठीक है, क्योंकि हम लोग ने क्या, अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करने में लगे, हम डेवलपमेंट के उसमें हम ये सब चीजें भूल जा रहे हैं कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमको रिसोर्सेज यहाँ पर जो है वो एज एन बचा कर रखने हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? दैट इज एन एजेंडा जो हमें क्या बताता है कि आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको आपको रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करने हैं ताकि जो कमिंग जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उनका यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे की गई है। ठीक है, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पर फोकस कर सके। सो हियर आर मेन फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, rational use of natural resources, no reduction in the ability of the future generation to meet their own needs, and check on pollution। ठीक है, तो ये सब चीजें इसकी जो है मेन फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पर फॉलो करना है। देन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बाय द limiting the human population, that is the most important thing। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह के कुछ बैरियर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, कुछ तरह के लॉज हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हम ये टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। देन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। मीन्स यहाँ पर जो हम टेक्नोलॉजी जो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्या है, हमें उसमें क्या करना है, हमें उसको ये नहीं कि बस एक बार आपका जो यूटिलाइज हो गया उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उन सब चीजों को भी हमको यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन should not exceed rate of regeneration। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को जरूरत है किसी भी चीज की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करें। जैसे हमने कहा ना कि एक पेड़ काटिए, एक सूखा पेड़ काटिए तो साथ में आप 10 पेड़ लगाइए। तो हमें इस तरह की पॉलिसीज को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट, उसके लिए हम फेवर में हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। देन फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट ऑफ द रेट ऑफ डिप्लेशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, सेम एज inefficiencies arising from pollution should be corrected। टाइम टू टाइम हमको यहाँ पर जो है देखना भी पड़ेगा कि जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टाइम टू टाइम उसके लिए भी हमको जो है जो बहुत सारे हमको यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हमने यहाँ पर जो है किस तरह की स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पे फॉलो करी है? सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा यूज न करके हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है हम उस पर जो है वो उसको फॉलो करें। ठीक है, हम क्लीनर फ्यूल्स लाइक गोबर गैस इन रूरल एरियाज एंड सीएनजी इन अर्बन एरियाज, इन सबको हमको यूज करना चाहिए। टोटली फोकसेस ऑन सोलर एनर्जी एज वेल एज विंड पावर एंड टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम लोग यहाँ पर बार बार हम यूरिया एक्सेस यूज करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन पर होने वाला है। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। एंड जो भी हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल, जो नॉट रॉ मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है,
ठीक है, उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए। ठीक है, 3R पर हमको यहाँ पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका जो है पेट्रोल बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो हम जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो हम वहाँ पर एक ही पब्लिक हम वहाँ पर व्हीकल यूज करें तो उसका भी यहाँ पे इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ेगा। इससे ज्यादा जो पेट्रोल है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं हो पाएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, हमें पता है जैसे हम क्या करते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो जो भी हमारे पास प्लास्टिक वगैरह है, जो भी हमने जो हमारी जो वेस्ट मटेरियल है हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से जो है इन्वायरमेंट को एक अच्छा बना के रखना है। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री बनाना है, किस तरह से हम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि वाटर रिसोर्सेज हैं जो आपके हिल एरियाज हैं तो वहां पर हम मिनी हाइडल प्लांट्स जो है वो आपका ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बायोपेस्ट कंट्रोल, बायोपेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, लोग यहाँ पर जो हम लोग बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमने यहाँ पर स्टार्ट करा, हम लोगों ने यहाँ पे जो बहुत ज्यादा एक्सेस यूरिया वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो हमें बायोपेस्ट कंट्रोल यूज किया जाए। इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग यहाँ फूड ग्रेन्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद होगा, काफी ज्यादा हमारे लिए यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा।